गुड मॉर्निंग सर।
हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो किसी का डाउट है? कोई पूछो। आजकल कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। बहुत कैजुअली तुम लोग लेक्चर ले रहे हो। हाँ, एक्सेप्ट कि बीच में मेरे भी एक दो लेक्चर मिस हो गए थे, बट यहाँ पे तो तुम्हें स्पेस मिल रहा है ना, टू प्रिपेयर। हम्म। आवाज आ रही है मेरी, चिराग? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है। तो इफ आई शो यू योर सिलेबस वन मोर टाइम, लेट मी ओपन शेयर योर द स्क्रीन। हाँ, ये देखो, ये पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग सॉर्टिंग में आ, ये बाकी है, बाइनरी और कुछ कुछ सर्च बाकी है। ये तब कंप्लीट करेंगे जब हम लोग यूनिट 5 देखेंगे, राइट। स्टैक एंड क्यू में सब कुछ हो चुका है, बस मैंने डब्ल्यू एंडेड क्यू नहीं बताया या प्रायोरिटी क्यू नहीं बताया, बस ये दो क्यूज हम लोगों का रह गया है। लिंक लिस्ट में वी नो डेफिनेशन, वी नो हाउ कंपोनेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, and types of linked list like singly linked list we are studying right now. In upcoming sessions we will look into the doubly or circular linked list, right? अभी इसके अलावा सिंगली लिंक लिस्ट देखो, इसके बस हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, इसके ऑपरेशंस नहीं देखने हैं। मतलब डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के वी जस्ट हैव टू नो कि ये होता क्या है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, लाइक क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चेज एंड डिस्प्ले। तो हम क्या अभी तक कवर कर चुके हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो 15 स्टूडेंट है सेशन में और 13 ने अपना अटेंडेंस एंटर किया है। देख लो किसका छूट गया। इफ आई ओपन दिस फाइल आई कैन श्योर यू दैट हमने इंसर्शन का, हमने नोड क्रिएट करने का तो कोड देख लिया था, राइट। So, ये पार्ट हमारा क्रिएशन इज ओके, इंसर्शन इज अगेन ओके, ये भी हमने कर लिया है। और डिस्प्ले इज अगेन ओके, ये डिस्प्ले पार्ट भी हमारा कंप्लीटेड है कि लिंक लिस्ट को ये इंसर्ट वाली इंसर्ट बिगिन हमने कर लिया है, और डिस्प्ले पार्ट भी हम देख चुके हैं ना। इंसर्शन में और भी बहुत सारे मोड हैं, अभी का जो इंसर्शन है वो बस बिगनिंग में इंसर्ट करता है, राइट। और भी इंसर्शन के मोड हो सकते हैं। सो बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स, आई विश टू शो यू समथिंग। यस। ये पार्ट हम लोग लास्ट वीक देख रहे थे ना, लास्ट डे। ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन, और ये हेड होता है। सो हमारे हेड में, सॉरी, जो लिंक लिस्ट है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आ, हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन का फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल है। कैसे? सो यू सी दिस इज ए लिंक लिस्ट, और हम क्या करते हैं, एक टेम्पोररी नोड क्रिएट करते हैं जिसे मुझे ए और बी के बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये फिर इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है, तो बीच में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए में किसका एड्रेस रखना है, एक्स का एड्रेस रखना है, और एक्स में किसका एड्रेस रखना है, बी का एड्रेस रखना है, राइट। सो हम ऐसा करते हैं, ए में एक्स का एड्रेस रखते हैं, और एक्स के जो पॉइंट एड्रेस वाला पार्ट होता है उसमें बी का एड्रेस रखते हैं। सो दिस इज सिंपल इंसर्शन। अभी आप इसको इंसर्शन को कहाँ करना है ये डिपेंड करता है इंसर्शन के लिए, कि आप स्टार्टिंग में करना चाहते हो, बीच में करना चाहते हो, एंड में करना चाहते हो, इस टाइप से। तो ये इसका सूडो कोड था कि हमारे पास डेटा हो, एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट नोड होता है, राइट। सो ये हम एक नोड क्रिएट करते हैं, दिस इज द क्रिएशन। एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। इसके सिंटैक्स पे मत जाओ, दिस इज टाइप डेफ यूज कर रहा है, मैं टाइप डेफ बाद में बताऊंगा। अगर हमने टाइप डेफ लगा दिया तो दिस बिकम्स डेटा टाइप, बताऊंगा। डिलीशन के पार्ट में जाते हैं, तो डिलीशन में हमें क्या करना है, सपोज कोई नोड हमें डिलीट करनी है, सपोज बी हमें डिलीट करना है, तो बी को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी डिलीट होने का मतलब ए में अभी बी का एड्रेस है, और सी का एड्रेस कौन रख रहा है, बी रख रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ए में सी का एड्रेस रखना होगा, बात खत्म, डिलीशन हो गया, राइट। सो ये देखो, ये करंट नोड है और ये हमारा लास्ट नोड है, ये हमारा
वो नोड है जिसे मुझे डिलीट करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गिव द एड्रेस ऑफ सी इनटू एज पोजीशन. एज ए के एड्रेस का जो पार्ट है, पॉइंटर पार्ट है, उसमें हम सी का एड्रेस रख देंगे सिंपली, और स्किप हो गया ये, इसका एड्रेस ही किसी के पास नहीं बच गया, तो ये वी एज्यूम कि दिस इज डिलीटेड, राइट. तो डिलीशन का कोड अभी हम लोग रन करके भी देखेंगे. यहाँ क्या है, इंसर्शन के लिए क्या होता है, पहले रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंटर को सेट करते हैं. ये सिंस हम लोग कोड करके देख चुके हैं, दैट्स व्हाई वी नो. अभी ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं ये स्लाइड लेके आया. ये आईआईटी कानपुर की कोई फैकल्टी का स्लाइड था. सो आई थॉट कि ये अपने आप में स्टैंडर्ड स्लाइड होगा. तो देखो क्या है, एरेज आर सुटेबल. किस लिए सुटेबल है, इंसर्टिंग डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड. अगर हमें हमेशा एंड में इंसर्ट करना है तो उस काम के लिए एरे सुटेबल है. कहीं से अगर मुझे एलिमेंट ढूंढना है रैंडमली, उसके लिए भी सुटेबल है. और कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो मतलब ये सब छोटे मोटे काम के लिए इज ओके. लेकिन एरे का डिसएडवांटेज क्या था, आ, कि एरे हमारा बढ़ाना, उसको छोटा करना, ये एक टेंशन वाला बात था ना. मतलब टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस लाइक ए कभी ज्यादा मेमोरी ले लेता है, कभी कम मेमोरी लेता है. मतलब मैं या तो एरे का साइज कुछ तो फिक्स करूंगा, मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी करूंगा, तो यूजर से पूछूंगा कि यार तुम कितना साइज चाहते हो, राइट. तो ये एरे के पास प्रॉब्लम थे. वो 5 10 20, सपोज 20 200 साइज का हमने एरे क्रिएट कर लिया और हमें एलिमेंट 5 ही भरने हैं, या फिर 5 साइज का एरे रखा है और एलिमेंट हमें 2000 डालने हैं, तो हमें फिर से रीअलॉक करना पड़ेगा. रीअलॉक करते समय मैं देखूंगा कि अभी मेरे एरे का साइज 5 है और मुझे 2000 एलिमेंट चाहिए, तो मैंने उसको दो, मतलब या तो मैं 2000 साइज और बढ़ा दूं, या फिर मैं सोचूंगा कि अभी 2000 की जरूरत है, हो सकता है आगे और ज़्यादा जरूरत पड़े, तो मैं इसको 4000 स्पेस कर दूंगा. और आगे पता चलेगा कि वो अगला 2000 स्पेस की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. तो ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. और जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं तब प्रोग्रामर को पता नहीं होता है. लाइक कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे आएंगे. मतलब मैं एक एजम्पशन बता रहा हूँ. This may not be the real scenario. Real scenario is related to your embedded system and hardware part. तो बस एज्यूम करो कि आप सपोज कि कोई सेंसर से डेटा ले रहे हो, और ये छोटा सा क्या है, आपके घर में स्मार्ट होम का एक सेंसर लगा हुआ है. अब वो सेंसर डेटा को कैप्चर करने के लिए आप कितना एरे एलोकेट मेमोरी एलोकेट करोगे, बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करोगे तो बहुत टाइम पे बहुत सारी मेमोरी ऑलवेज वेस्ट होंगी. कम मेमोरी एलोकेट करोगे तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा. लेकिन लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट हमें जब जितनी जरूरत पड़ती है उतना ही अपने आप को बड़ा कर लेता है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो अपने आप को छोटा कर लेता है. तो ये जो एक स्ट्रिंग स्पैन एंड स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का, ये इसको बहुत एप्लीकेशन फ्रेंडली बनाता है, स्पेशली इन केस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. तो इसमें इंसर्ट करना, डिलीट करना एट ए पर्टिकुलर नोड एनीवेयर इज पॉसिबल. वेयर एरे में क्या था कि एट द एंड ही इंसर्शन पॉसिबल है. अगर मैं कहीं बीच में इंसर्शन करने जा रहा हूँ तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. और ये लास्ट पॉइंट बोल ही रहा है कि ये कब यूजफुल है, जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैनॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड. मतलब पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, उस टाइम पे हमारे लिए बहुत यूजफुल है, राइट. So depending on the way in which linked lists are used, maintain adjacency. कैसा लिंक लिस्ट हम बनाते हैं, तो लीनियर सिंगल लिंक लिस्ट होता है जो ऐसा दिखता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है जो ऐसा दिखता है. मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू नल रखते हैं, ये ग्राउंडेड जैसा सिंबल रखते हैं, यहाँ नल वैल्यू होता है, कुछ भी नहीं, कोई एड्रेस नहीं होता, नल होता है. मतलब ये दिस इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन. लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है. और इसके अपने एडवांटेज है. मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सिंगली लिंक लिस्ट खराब है और सर्कुलर लिंक लिस्ट अच्छा है. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों अलग अलग एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट बेसिस पे यूज होता है, राइट. तो दिस इज सर्कुलर लिंक लिस्ट. इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है, और लास्ट नोड जो होगा वो एड्रेस किसका रखेगा,
फर्स्ट नोड का रखेगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं, पूरा का पूरा वही है, एग्जैक्टली सारा फंक्शनलिटी वैसे ही काम करेगा, राइट। और डबल लिंक लिस्ट में क्या है कि दोनों ही साइड में पॉइंटर्स आते हैं। दिक्कत क्या थी इस लिंक लिस्ट में, पुराने वाले लिंक लिस्ट में, लाइक कि अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड सर्च कर रहा हूँ और सपोज यहाँ पहुंच गया, अब अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, सर्कली लिंक लिस्ट ने थोड़ा सा सॉल्व किया कि यहाँ पे आ गए, अगर मुझे बी को सर्च करना है तो मैं वापस से यहाँ से स्टार्ट करूंगा सर्च करना। लेकिन अगर सपोज ए और बी के बीच में 10,000 नोड होगा और मुझे जो अगला नोड सर्च करना है वो ठीक सी के पहले था, तो एक नोड को सर्च करने के लिए मुझे अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करूंगा तो फिर 10,000 नोड को सर्च करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उनको उनको होते हुए, उनको देखते हुए आना पड़ेगा। लेकिन डबली लिंक लिस्ट ने इस एडवांटेज को, इस डिसएडवांटेज को इजीली ब्रेक कर दिया। अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं पॉइंटर से पीछे जा सकता हूँ, आगे जाना है तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो बोथ द वे इट कैन फंक्शन। तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं इसके प्रोग्राम भी बता सकता हूँ, राइट, बट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। आपके सिलेबस में इसको डिटेल इंसर्शन डिलीशन के लिए कंपोनेंट्स को बताया नहीं गया है, जस्ट रखा है कि हाँ मैं इंट्रोड्यूस करूँ। हाँ, यहाँ वहाँ हमारे पास एक ही पॉइंटर होता था हेड, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर होगा, हेड एंड टेल। हेड रखेगा स्टार्टिंग नोड का एड्रेस और टेल रखेगा लास्ट नोड का एड्रेस। सो ऑपरेशन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट को क्रिएट करना, ट्रैवर्स मतलब लिस्ट को इधर से उधर लिस्ट में जाना, घूमना, इंसर्टिंग एलिमेंट, डिलीट करना, कॉन्कैटिनेट, दो लिस्ट को जोड़ देना, दिस आर द ऑपरेशंस। ओके, अभी लिस्ट को ना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी भी है क्योंकि जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाओगे तब वहां पे आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का केसेस आएगा, और जब क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो क्लासेस को बोला जाएगा द क्लासेस आर द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे जो बात है वो कहाँ छुपी हुई है। सो लेट मी कनेक्ट माय नोटपैड, मैं बताता हूँ अभी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों बोलते हैं। अब मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बस इधर लेक्चर दे रहा हूँ, तुम लोग सो रहे हो अंदर से। यस सर। हाँ, किसी को पता है यस कुछ सर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? कृष्णा, कृष्णा है इलेक्शन में? आई नीड टू सी। यस सर। कृष्णा ये बताओ क्या है एडवांटेज, बताओ लिंक लिस्ट का एक। हम्म। सर अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा क्लास दो अटेंड तीन कर रहा था दिन तो आई एम नॉट दो श्योर। तीन दिन क्या होता है, अभी मैंने बताया, अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है। 2-3 दिन क्या होता है, आज 2-3 दिन पहले तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने अभी तक बताया ही नहीं था, अभी बताया मैंने लिंक लिस्ट के एडवांटेज। क्या करते रहते हो लेक्चर में? हम्म, प्रखर, यस प्रखर, सर। हाँ एडवांटेज बताओगे लिंक लिस्ट का? सर मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है, मतलब हाँ, पहले के हाँ, मुकाबले बहुत कम होता है। इंसर्शन डिलीशन नोट्स का इजी रहता है। हाँ, ठीक है। और भारती, मेमोरी मैनेजमेंट। भारती, भारती, भारती अनम्यूट करो अपना यस माइक। सर। हाँ बताओ तो लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेज है एरे के ऊपर? एरे में सो दिक्कत क्या थी ये बता दो बस, छोड़ो। मुझे अभी मतलब इतना मतलब क्या, समझ नहीं आया है इतना। क्या नहीं समझ में आया? सर मुझे लिंक लिस्ट पढ़ना है अभी। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ वही, उसमें पढ़ने वाली क्या बात है, ये तो याद रखने वाली बात है। क्या फायदा है, क्या घाटा है, मैं लिंक लिस्ट से पूछ ही नहीं रहा तुम्हें, मैं तो तुम्हें एरे से पूछ रहा हूँ कि बताओ एरे में प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम दिखा तुम्हें एरे में? जब मैं एरे पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था। सर अभी नहीं। चलो नहीं पढ़ना तुझे, चलो हटाओ,
जिसे नहीं पढ़ना वो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स? स्ट्रेट किड? स्ट्रेट किड यस तिवारी? सर। हाँ बताओ, कुछ बताओ कि लिंक लिस्ट के बारे में क्या जानते हो। सर लिंक लिस्ट में अपन कहीं से भी कितने भी स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट। बहुत बढ़िया। और कुछ? कुछ तो जवाब दिया तुमने, और कुछ बोलो। सर एरे से ज्यादा अच्छा एडवांटेजेस है लिंक लिस्ट का। क्या? क्या अच्छा है? जैसे कि एरे में एक बार जो मेमोरी एलोकेट हो गई उससे ज्यादा एलोकेट करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, बट गेटिंग योर पॉइंट, तुम समझ रहे हो। ठीक है, थैंक यू। और कोई? अश्विन? तुम? अश्विन शर्मा? यस सर। हाँ बताओ बच्चे। लिंक लिस्ट के एडवांटेज, सर लिंक लिस्ट का इंसर्शन में क्यों बोलता है कि ये अच्छा है? जब अपने पास कोई अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो कि पता ही नहीं है कि कितने इंसर्ट करना है, तो लिंक लिस्ट ज्यादा बेटर रहती है। क्यों? सर उसमें वो अपने हिसाब से ऐड करता जाएगा कि हाँ इतनी मेमोरी चाहिए, और उस हिसाब से कम भी करता जाएगा। अगर जरूरत नहीं हो तो मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। डब्ली लिंक लिस्ट क्यों आया, इसके क्या बेनिफिट थे? सर डबली लिंक लिस्ट इसलिए आया कि अगर अपन को बीच में से कोई लेना, मतलब एलिमेंट लेना हो या डेटा लेना हो, तो वो वेरी इजी गुड, ठीक पड़ेगा। है, अच्छा और आंसर, अगर ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, देखो। ये एक फैन का पिक्चर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज योर फैन, है ना, आपके घर में सीलिंग में लगा हुआ है। अब ये वी कॉल इट फैन। और किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट इंजीनियर के पास जाओगे, पूछोगे व्हाट इज दिस, तो वो बोलेगा दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। जैसे डिवाइस में क्या लिखा लगा है, इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और क्या लगा है इसमें, इसमें मोटर लगा हुआ है ना। और फिर और क्या लगा है, इसमें कॉइल लगी हुई है, राइट। सो कॉइल से बाउंडेड है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, फिर ये विंग्स हैं, फिर ये कवर है। और मतलब ये सब तो एसेंशियल 4-5 चीज़ें हैं, ऐसे 10 से 20 चीज़ें एक पर्टिकुलर फैन में होती हैं। सो अगर इतनी सारी चीज़ें एक फैन के अंदर हैं, मीनिंग अगर मैं ये बोलूँ लाइक कि ये फैन में क्या होता है, फैन में ये अगर फैन का ब्लॉक है अपना, और फैन में क्या होता है, विंग्स होते हैं। फैन में अपने पास मोटर होता है, और फैन में कैपेसिटर होता है, और क्या होता है फैन में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सपोज। ये एक स्पेसिफिकेशन किसका हो गया, फैन का हो गया। मैं इसी तरह लिंक एक लिस्ट के बारे में क्या बताता हूँ कि लिस्ट में एक इंटीजर डेटा होगा, और उसमें एक स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, एक पॉइंटर होगा। उसमें हो सकता है कैर, एक और कैर डेटा टाइप भी हो, और इसका नाम मैंने रखा है नोड। एक्चुअली फैन क्या है, फैन इज ए नेम फॉर ऑल दीज, ये जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बदले एक नाम हमने रख दिया फैन ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फैन, likewise the combination of these number of datas are node। तो एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, मतलब अंदर का अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता है तो वी कॉल दैट एब्स्ट्रैक्ट, है ना। लाइक कि अगर मैं यूनिवर्सिटी, आप कोई भी चीज फैन को क्या बोलते हो, एक नेम देते हो। इन अंदर में इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, डिटेलिंग है, बट वी इन एब्स्ट्रैक्ट नोशन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इसी को बोलते ही है। इनर डिटेल को भूल के मोटा मोटी एक नाम हम किसी चीज को देते हैं, है ना। तो दैट इज नथिंग लाइक वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नेम इज इंडिया। इंडिया इज एन एब्स्ट्रैक्ट नेम, इसका कोई मतलब है क्या? एक रीजनल बाउंड्री है हमारे पास, और इस रीजनल बाउंड्रीज में बहुत सारे स्टेट हैं,
ठीक है, और इन स्टेट का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इंडिया. वी रिप्रेजेंट ए नेम. So this is something which is an abstract name. और हम क्या पढ़ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट डिवाइस है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट डिवाइस है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नेम है, और ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. यानी इतने टाइप के डेटा का ये एक सिंगल नेम है, एब्स्ट्रैक्ट नेम है. सो दैट इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. इन ए वेरी इन इनिशियल वर्ड आई कैन सम इट अप इन दिस वे. ठीक है, तो जब आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में भी जाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आपको वहाँ बोलेगा कि क्लासेस आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो वहाँ यही चीज याद करना. मैंने जो फैन का एग्जांपल दिया ना, जस्ट इसको ध्यान में रखो और समझो कि फैन का नाम और जो क्लास का नेम या जो स्ट्रक्चर का नेम है, दैट इज एग्जैक्टली सेम थिंग, राइट. सो देयर आर मेनी इनर डिटेल बट वी डोंट बोदर. हाँ, हम लोग यूज क्या करते हैं, इस सब के बारे में हम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं. इस सब के बारे में डिस्कस ही नहीं करते. सपोज वी हैव ए स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट की ढेर सारी डिटेल्स हैं. सो वी विल नेवर से दीज डिटेल, वी विल ऑलवेज से ओके वी हैव ए नोड फॉर स्टूडेंट ना. हम लोग बोलेंगे कि ये जो अपने पास है, ये एक नोड है, ये स्टूडेंट का नोड है, ये दूसरा स्टूडेंट का नोड है, ये तीसरा स्टूडेंट का नोड है. ठीक है, और ये स्टूडेंट नोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट. तो वी टेक अ बिगर नेम, और छोटे छोटे नेम्स को हम भूल जाते हैं, नहीं रिकॉल करते. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ओके, ये वर्किंग विथ लिंक लिस्ट का बहुत सिंपल है. ये अपने पास एक स्टूडेंट का डेटा है. दिस इज एन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में सेमीकोलन से एंड हो रहा है. एक इसका डेटा है रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है, एक नेम का एरे है, और एक एज है. तो इसका जब कभी भी नोड क्रिएट होगा, इसका जब वेरिएबल क्रिएट होगा, तो कैसा वेरिएबल क्रिएट होगा? इसका वेरिएबल क्रिएट होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, और ऐसा बोलने से एक ऐसा क्रिएट होगा, ऐसा नोड. इसमें इधर क्या होगा? ये नेक्स्ट पॉइंटर है, आगे किसी को पॉइंट करना है इसको. और इसके अंदर क्या होगा? इस पार्ट के अंदर, यानी दो पार्ट होते हैं ना एवरी नोड के, एक मेरा डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है. तो डेटा पॉइंटर पार्ट का नाम नेक्स्ट है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें तीन फील्ड है. एक का नाम है रोल नंबर, और इसके बीच लास्ट वन का नाम है एज, और बीच में एक बहुत बड़ा एरे है, 25 साइज का एरे है. ये रोल नंबर फील्ड है और ये एज फील्ड है. ये सिंगल नोड है. इसकी जितनी कॉपीज क्रिएट करेंगे S1 S2 S3 S4, वो ऐसे ऐसे नोड को क्रिएट करता जाएगा, राइट. तो दैट इज व्हाट द मीन. हाँ, वन मोर थिंग यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ना, कि ये टाइप डेफ कीवर्ड है. हम लोग अभी तक क्या लिखते आ रहे हैं? स्ट्रक्ट, देखो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसका एक वेरिएबल. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पीछे टाइप डेफ लगा दिया, तो ये नाम जो है वो आगे से अभी इस सब के बदले काम करेगा. इस सब के बदले बस ये अब काम करेगा, नोड. अभी मुझे अगर कुछ भी वेरिएबल क्रिएट बनाना होगा, तो मैं बोलूंगा नोड S1, मतलब इस टाइप का मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है. और दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर एज इंट ए. सिमिलरली वी कैन से नोड ए. इंट ए में इतना स्पेस होगा और नोड ए में इतना स्पेस होगा. ये बात समझ में आई सबको? तब बहुत ही शॉर्ट हैंड पे हम लोग आ गए. स्टार्टिंग में पूरा पूरा लिखते थे, लेकिन अगर पहली बार, और ये टाइप डेफ मुझे बस एक बार प्रोग्राम में लिखना होता है, बस ये एक बार हमें लिखना होता है, राइट. सो वी नीड नॉट रिपीट इट एवरी टाइम. डाउट है किसी को? पूछो, इसमें डाउट हो सर सकता है. सर हम्म. सर टाइप डेफ वाला कंसेप्ट रिपीट करिए ना समा प्लीज. थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है. टाइप डेफ वाला कंसेप्ट रिपीट करिए ना प्लीज. टाइप डेफ वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करिए प्लीज. रिपीट कर देता हूँ, ठीक है. चलो, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ.
मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जब कभी भी इसका वेरिएबल क्रिएट करना रहता है इस स्ट्रक्चर का, तो मुझे लिखना पड़ता है, एवरी टाइम मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2, और बाद में भी कहीं क्रिएट करना रहेगा तो फिर से मुझे ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि इसके बदले मैं एक नेम, इसका एक ऑल्टरनेट नेम क्रिएट कर लूँ। ऑल्टरनेट नेम क्रिएट करने का ये प्रोसेस है ना। ये जो पूरा हम लिखते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, इसके बदले मैं कुछ लिखना चाहता हूँ ना, इसके बदले। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो टाइप है मेरा ये तो पूरा लिखूंगा, इसके पहले कीवर्ड लगाऊंगा टाइप डेफ, और जो नया नेम मुझे चूज करना है ना वो मैं यहाँ लिखूंगा। दिस इज नॉट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। जब टाइप डेफ लगाया तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है, ये एक नेम क्रिएट हो रहा है इसके बदले। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये हम यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज सिंपलर वन। यहाँ जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर एक्चुअली में लिखा होता बिना इसके तो ये लाइन ऐसा होता, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार हेड। लेकिन सिंस अभी इस पूरे के बदले हम इस नोड की वर्ड को यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इज राइटिंग नोड स्टार हेड। और ये अब एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा हम लोग इंट ए लिखते थे, वैसा ही हम लोग अभी नोड स्टार ए या नोड ए कुछ भी लिख सकते हैं। ए बोलने का मतलब इतना मेमोरी का रिजर्वेशन, और ये बोलने का मतलब इतनी मेमोरी का रिजर्वेशन, जिसमें इधर अपने खुद के 3 पार्ट हैं, राइट। और इसके बोलने का मतलब एक ब्लॉक का रिजर्वेशन। लेकिन ये एड्रेस किसका रखेगा, इस टाइप के किसी का एड्रेस रखेगा, ये बात की गारंटी है। अभी समझ में आया? Yes, sir. फाइन। इसको लिखने का एक और तरीका है, मतलब या तो हम एक्सटर्नली यहाँ पे लिखें, राइट, या नहीं तो वी कैन राइट इवन हेयर नोड कॉलन। अब ऐसा लिखने, और यहाँ मुझे टाइप डेफ लिखना पड़ेगा, टाइप डेफ। तो डिफिनीशन देते समय ही ये मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे से मुझे कुछ भी करना होगा तो आई कैन राइट नोड स्टार S1 नोड S1, ऐसा मुझे कुछ भी इस पूरे जो ये जो इतना बड़ा बड़ा हम लिखते थे ना, इसके बदले इजीली वी कैन राइट दिस पार्ट। और अभी थोड़ा सा फील आ रहा है ना कि दिस इज डेटा टाइप, लाइक इंट इज ए डेटा टाइप, मतलब ये डेटा किस टाइप का है वो ये बता रहा है। वैसे ये डेटा किस टाइप का है वो ये बता रहा है। ये पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, एक नोड का एड्रेस रखेगा। ये क्या है, एक वेरिएबल है किसका, नोड का, लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाइन। क्रिएटिंग लिस्ट इज इजी फॉर अस। हम क्या करते हैं, हेड, अभी अभी जो पार्ट पहले हमने देखा है ना इसके बारे में, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है ये। तो मुझे क्या क्रिएट करना है, रोल नेम और एज। मैंने बताया ना कि ये पूरा जैसे मैंने यहाँ बताया ना ये इतना बड़ा होगा, दिस विल बी लाइक दिस। इसी को देखो, मैंने इधर बताया ना, एक पहला फील्ड, दूसरा फील्ड एरे के लिए और तीसरा फील्ड एज के लिए, सॉरी ये एरे के लिए, एज के लिए, और ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर के लिए। ऐसे यहाँ है ये रोल के लिए, एरे के लिए, एज के लिए, और ये पॉइंटर के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंगल नोड बन गया हमारे पास, राइट। अब ऐसे ही नोडों का ये कलेक्शन है। सो दिस इज क्रिएटिंग लिस्ट पार्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, कैसे नेक्स्ट पॉइंटर के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, और वहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस रखते हैं, दैट वी नो ऑलरेडी। ठीक है, क्रिएट लिस्ट फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है अपने मेन फंक्शन से। ठीक है, लिस्ट का ट्रैवर्सल इज ऑब्वियस, ये कोई दिस इज नॉट ए बिग डील, ये हम लोग बाद में भी देखेंगे। मैं आज थोड़ा सा ये दिखाने वाला हूँ, राइट। ये देखो, ये हमने एक इंसर्ट एट बिगिन, और ये देखो ये क्रिएट नोड का फंक्शन हमने भी क्रिएट किया हुआ है, और इसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं इंसर्ट नोड में। द इंसर्ट जब करना होगा तभी तो हम क्रिएट करेंगे नोड का। तो इस पार्ट में हमने क्या किया था, यूजर से पहले वैल्यू ली कि क्या तुम्हें इंसर्ट करना है, फिर हमने दो
नोड का पॉइंटर लिया और हमने एक नोड पॉइंटर में मेमोरी को कॉल किया, किसको, एक नोड क्रिएट किया, और नोड क्रिएट करने के बाद हमने उसको इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज द कोड फॉर इंसर्शन दैट वी कैन अचीव। और ये डिस्प्ले का कोड है, ठीक। डिस्प्ले के कोड में हम तब तक रन करते हैं जब तक कि नल नहीं आ जाता है। और नल क्यों सर्च करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट नोड जो अपने पास है, लास्ट नोड जो है वो यहाँ पे उसमें नल वैल्यू है। तो एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लिस्ट को नल तक सर्च करते हैं कि जब तक नल ना आ जाए पॉइंटर की वैल्यू तब तक तुम सर्च करते रहो। और उसका जो डेटा पार्ट है या इन्फो पार्ट है, इन्फो क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिफिनीशन में एक टाइप इन्फो है, तब तक तुम क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग टू टेल। डिलीट करना इज मच इजी। डिलीट करने में सिंपल क्या था कि हमें ढूंढना है कि अभी जो मेरा पॉइंटर है, सपोज वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी जो मेरा पॉइंटर है, अगर यही वो एलिमेंट है जो मुझे सर्च करना है, तो यूजर ने क्या एलिमेंट ई में दिया, तो मैं चेक करूंगा मेरा अभी जहाँ पॉइंटर है वो उस एलिमेंट के बराबर अगर नहीं है तो क्या करो, आगे बढ़ जाओ। करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट अब ये बन जाएगा, ये करंट नोट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये वो एलिमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगा। द मोमेंट ये ट्रू हो जाएगा हम क्या कर सकते हैं, इजीली उस नोड को वहां से डिलीट कर देंगे। एंड नाउ आई एम सेंडिंग दिस कोड टू यू एंड इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर, या फिर मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ आपको अभी, बिकॉज ठीक है। तो हमें करना क्या है, डिलीट करने के लिए ध्यान देना है, राइट, कि अपने पास एक नोड है, सपोज एक दूसरा नोड है, तीसरा नोड, और ऐसे ढेर सारे नोड्स हैं हमारे पास, और हर कोई दूसरे से लिंक्ड है। तो इसका एड्रेस इज 1010, 2010, 3010, 4010 एंड 5010 सपोज। तो ये जो अपने पास हेड पॉइंटर है इसमें क्या होगा, 1010 यहाँ होगा, 2010 सपोज वैल्यूज है 5, 6, 8, 9 एंड 2। यहाँ एड्रेस होगा 3010, यहाँ होगा 4010 एंड हेयर इज 5010 एंड हेयर इज नल। यही वैल्यूज होंगे एंड दिस इज लिस्ट। हम देख सकते हैं कि वर्चुअली ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट, वर्चुअली कनेक्टेड है, राइट, ऐसा कुछ कनेक्शन है इनके बीच। एंड आई विश टू डिलीट दिस नोड, तो मैं यूजर को क्या बोलूंगा कि जहां 8 लिखा है ना उसको तुम डिलीट कर दो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं इस पे एक पॉइंटर लगाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा करंट पॉइंटर, और अभी भी मैं प्रीवियस पॉइंटर को यहीं पे रखूंगा। कारण है, ऐसा मुझे क्यों करना है उसका कारण है, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ 8 है तो इसके जो पहले वाला नोट होगा उसका एड्रेस मुझे चेंज करना रहेगा, क्या, जो एड्रेस यहाँ रखा होगा। यानी करंट जब मुझे पता चल गया तो करंट का नेक्स्ट में क्या होगा, करंट के नेक्स्ट में जो भी होगा, मीनिंग 4010, ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी होगी, ये जो प्रीवियस नोट रहेगा, प्रीवियस के नेक्स्ट में वैल्यू क्या है 3010, 3010 मीनिंग दिस नोड, इस नोड को तो मुझे हटाना है, इट मीन्स कि यहाँ मुझे क्या रखना है 4010। सो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो ये 4010 किस में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, राइट। जाते ही ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी लाइक ऐसा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन ये तो तब होगा जब मुझे ये करंट नोड मिलेगा। तो करंट नोड ढूंढने का क्या तरीका है, वाइल क्या,